Hello friend, welcome to my YouTube channel Zone of Science. This is the second part of the motion lecture. In the previous lecture, we were discuss about what is motion and its types. And today we will going to learn motion in a straight line, what is position, what is distance and displacement, and also we are going to differentiate between distance and displacement. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप से मूव करते हैं। सभी ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग टाइप का होता है। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, कोई स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, कोई कर्व पाथ में मूव करता है एंड कोई टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन होते हैं। मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट मे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, सम ऑब्जेक्ट मे टेक ए सर्कुलर पाथ एंड सम मे रोटेट एंड फ्यू अदर मे वाइब्रेट। सो मोशन इज ए कॉम्प्लेक्स, मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। लेकिन आज हम लोग मोशन के सबसे सिंपलेस्ट टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सबसे सिंपल टाइप ऑफ मोशन कौन सा है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि यहाँ पे आप दो फिगर को देख पा रहे हैं, दो कार है, एक स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रहा है, एक कर्व रोड में ट्रैवल कर रहा है। सो कौन सा मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है? कौन सा कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मोशन में है? ऑब्वियस सी बात है, जो स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रहा है, जो कार स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रही है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एंड जो कार अदर साइड में जो कर्व रोड में ट्रैवल कर रही है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हैं बात को? तो और मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को ही हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं और इसे ही हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसे? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं एंड इसी को हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। और भी एग्जाम्पल हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के। जैसे इसमें से आप बताइए कौन सा एग्जाम्पल है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का? क्या ये एग्जाम्पल ए है या एग्जाम्पल बी है? मैं आपको बताता हूँ। पहला फिगर में क्या हो रहा है, जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट हो रहा है। एंड दूसरे में एक लिफ्ट है जो अप या डाउन हो रहा है। तो कौन सा एग्जाम्पल मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का है? आपने सही कहा, जो लिफ्ट है वो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन किस पाथ में? स्ट्रेट पाथ में ये अप एंड डाउन में जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो मून है वो सर्कुलर पाथ में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोशन में, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सो डिस्टेंस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? सो डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, दूरी। डिस्टेंस का शाब्दिक अर्थ है दूरी। और अगर हम इसे डिफाइन करें, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। अगर आपका घर स्कूल से बहुत दूर है, तो पहले आप नॉर्थ की साइड, अगर मान लीजिए आप 5 किलोमीटर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर अदर डायरेक्शन में अगर आप 4 किलोमीटर जाते हैं, दैन फिर 1 किलोमीटर बाद आपका स्कूल आता है। तो टोटल लेंथ कितना हुआ? 5 किलोमीटर पहले गए, 4 किलोमीटर बाद में गए एंड 1 किलोमीटर उसके बाद, तो टोटल 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर क्या है? वो आपके घर से स्कूल तक की दूरी है। और दूरी क्या होती है? डिस्टेंस होती है।
तो इसे हम दूसरे तौर पे कैसे समझ सकते हैं कि आपने अपने घर से जो टोटल लेंथ कवर किया कहाँ तक पहुँचने के लिए, स्कूल तक पहुँचने के लिए, तो द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय यू इज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल फ्रॉम योर होम। तो डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सो क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे हम इससे देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है कि जो एक बॉडी है वो कितना कितना लेंथ ट्रेवल किया, 5 मीटर ए टू बी, 2 मीटर बी टू सी, 7 मीटर सी टू डी, 3 मीटर डी टू ई, 4 मीटर ई टू एफ। तो हम डिस्टेंस कैसे निकाल देते हैं, टोटल लेंथ, जितना भी वो लेंथ कवर किया है, कितना लेंथ कवर किया, 5 मीटर, 2 मीटर, 7 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। इन सभी का सम, इन सभी को मिलाएंगे तब ना डिस्टेंस निकलेगा। तो सभी को जोड़ते हैं, कितना होगा, 5 + 2 + 7 + 3 + 4 = 21 मीटर। तो ए से एफ तक पहुंचने में तो इसकी डिस्टेंस कितना बॉडी ने कवर किया, 21 मीटर। समझ में आ रही है। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट पाथ में ये बॉडी ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है, देन वो फिर बी से रिटर्न ए की साइड गया सी तक 4 मीटर। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो पहले ये कितना ट्रैवल किया, 0 मीटर से लेके इनिशियल पॉइंट इसका क्या हुआ, इनिशियल मतलब शुरू का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कितना है 0 मीटर, कहाँ तक गया, बी तक गया तो 8 मीटर। तो ए बी का लेंथ कितना है 8 मीटर। और फिर बी से सी की ओर गया, बी से सी की ओर गया तो ये बी टू सी कितना हुआ इसका 4 मीटर। तो 8 + 4 12 मीटर। इसका टोटल लेंथ कितना हो गया, 12 मीटर इसने कवर किया। एंड द लेंथ जो कवर किया, ये जो टोटल लेंथ कवर किया वो इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस को अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर इनिशियल पोजीशन दिया हो और फाइनल पोजीशन दिया हो या पता हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस = इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन। ऐसे में हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब आप ये बोलिएगा कि पोजीशन क्या होता है। यहाँ पे एक टर्म आया है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो एक पोजीशन टर्म आया, पोजीशन क्या है, व्हाट इज पोजीशन। पोजीशन मीन्स इट रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसे समझते हैं। अब मान लीजिए आप दिल्ली गए, अपने चाचा से मिलने, आप अपने अंकल से मिलने गए, तो अंकल जी ने फ़ोन किया और बोला मेरा घर मेरा घर रेलवे स्टेशन से, मेरा घर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। पोजीशन का मतलब होता है कि डायरेक्शन के साथ आप अपना डिस्टेंस को बताइए, तब वो पोजीशन होता है। पोजीशन मतलब योर लोकेशन। तो उन्हें ये बोलना पड़ेगा हमारे साइंस के लैंग्वेज में कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है ईस्ट डायरेक्शन में। तब आप ईस्ट की ओर 5 किलोमीटर चलेंगे, तब आप अपने चाचा के घर पहुंचोगे। तो चाचा ने क्या बताया, अपना पोजीशन बताया, अपना लोकेशन बताया। तो यही होता है पोजीशन, जहाँ पे आप हो, जो जगह आपका लोकेशन है, लोकेशन रिप्रेजेंट कौन करता है, पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। तो पोजीशन क्लियर हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट भी दूरी है, लेकिन किस तरह की दूरी है, ये बहुत छोटी दूरी है। कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, इनिशियल पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पोजीशन मतलब फिनिश पॉइंट तक की सबसे छोटी दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फिर से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट जो है सबसे छोटी दूरी है। कहाँ से कहाँ तक की,
इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की दूरी को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। दो एग्जाम्पल है, सिमिलर एग्जाम्पल है जो हमें डिस्टेंस में लिया था। सब कुछ सेम है, तो इसमें अब पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन हम इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है जो सबसे छोटी लेंथ होता है, सबसे छोटा लेंथ होता है। कहाँ से कहाँ तक के बीच की, इनिशियल लाइन से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो दूरी, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैंने एक डेफिनेशन में भी मेंशन किया है कि स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें स्ट्रेट लाइन ए से एफ तक की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, तो अब क्या क्या चीज़ को हम प्लस करना पड़ेगा, ए बी को प्लस करना पड़ेगा, सी डी को प्लस करना पड़ेगा और ई और एफ को प्लस करना पड़ेगा। 5 + 7 + 4 = 16। डिस्टेंस क्या निकला था, डिस्टेंस निकला था हमारा 21 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या निकला 16 मीटर। तो छोटा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बराबर या डिस्प्लेसमेंट के बड़ा होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज़ इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंड लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर या फिर डिस्टेंस से कम होता है। तो ये क्या हुआ, 16 मीटर आया, 16 मीटर आया, कम हुआ। दूसरे एग्जांपल में देखिए सब कुछ सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो ये ए से सी की देखिए, ए आपका इनिशियल पोजीशन हुआ, सी आपका फाइनल पोजीशन हुआ, इसके छोटी दूरी क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन ए टू सी करिए, 4 मीटर आया, तो 4 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जो फाइनल पोजीशन होता है उससे किसे घटाना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन को घटाना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो समझ में आ रही है बात। एग्जाम्पल को देखते हैं, और एग्जाम्पल को देखते हैं, आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट मतलब इनिशियल पोजीशन, एंड पॉइंट मतलब फाइनल पोजीशन। जो स्टार्ट पॉइंट से एक कार मूव कर रही है, टोटल पाथ कवर किया उसने, ये उसका पाथ हो गया, जो नीचे में है ये उसका पाथ हो गया। तो डिस्टेंस क्या है, वो टोटल पाथ कवर, जितना पाथ उसने कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंट से देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट तक, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है डिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द पाथ विच इज टेकन एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। जो डिस्टेंस है पाथ पे डिपेंड करता है। अगर मैं घर जाने का एक रास्ता, मेरा स्कूल से घर जाने का एक रास्ता 5 किलोमीटर दूर है एंड दूसरा शॉर्टकट लेते हैं, तो वो अगर 2 किलोमीटर दूर हुआ तो दो अलग अलग पाथ है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, पाथ पे डिपेंड हुआ। स्कूल तो पहुंचना ही है, मेरा वो फाइनल पोजीशन है ही, वो मेरा वहाँ तक हमको पहुँचना ही है, लेकिन दो डिफरेंट पाथ हो गए। तो दो डिफरेंट पाथ हुए तो डिस्टेंस में फ़र्क आया कि नहीं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। अगर हम अपना इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिसाइड कर ले तो उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं बदलता, लेकिन डिस्टेंस बदलता है। कब बदलता है, जब कोई पाथ पे बदलता है। अगर कोई नया पाथ से जाएंगे तो डिस्टेंस बदलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिमेंट सेम। समझ में आ रही है बात। चलिए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, साइकिल राइडर है जो ए पॉइंट में है, इसको पहले ए से बी के तरफ जाना है, फिर बी से सी के तरफ आना है। तो ए से बी की दूरी कितना, 4 मीटर, बी से सी की 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल लेंथ कितना हो गया, 4 + 3 = 7 मीटर। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में लाइन ड्रॉ करिए, तो ए टू सी की तरफ लाइन ड्रॉ करिए, ए टू सी की तरफ। तो ये इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर।
5 मीटर लेंथ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए सी, ए से सी की ओर, एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए टू ए बी प्लस बी सी। क्लियर है बात। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से कि जो सर्कुलर पाथ होता है उसका हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसे बी पॉइंट पे जाना है, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस जो होगा वो सर्किल का सर्कमफेरेंस होगा, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2πr, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बन जाता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला 2r, रेडियस का मल्टीप्लाई 2 होता है, क्योंकि ये सर्किल को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसका फॉर्मूला आता है 2r। तो 2r इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्कल एंड डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2πr। सो क्लियर है। अब आगे चलते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके किसके बीच में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन while going from one point to another, but displacement is the minimum distance between the starting and the finishing point। जो डिस्टेंस होता है वो कौन चीज़ का लेंथ होता है, टोटल लेंथ होता है एक्चुअल पाथ का। जो पाथ आप लोग ने लिया है उसका टोटल लेंथ को कहा जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो टोटल लेंथ आप लोगों ने जो कवर किया है उसे डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स जो डिस्टेंस होता है उसका डायरेक्शन नहीं होता बट मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डायरेक्शन के साथ उसका वैल्यू भी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे, जिसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हो, एंड स्केलर क्वांटिटी जिसका बस मैग्नीट्यूड हो। आगे क्या है, थर्ड पॉइंट इज इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता लेकिन इक्वल टू हो सकता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल टू हो सकता है। और चौथा पॉइंट है डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट इज मे बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना इनिशियल पोजीशन से चले, जो जिस पॉइंट से चले रिटर्न अगर उसी पॉइंट में आ गया तो उसका डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये अगर ए से चला एंड बी तक गया एंड बी से फिर देन ए पे वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस बीच में उसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ हो ही नहीं सकता। जहाँ से चले वहीं पे आ गए, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब वो जिस पॉइंट से वो चला है, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट किया है चलना, वही पॉइंट पे अगर दोबारा आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और आगे डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन, जो इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको घर से प्रैक्टिस करके लाना है, आपको निश्चित प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोगों ने जो पढ़ा है उससे आपको अच्छे से समझ में आया। ये आपको बताएगा ये क्वेश्चन अगर आपसे ये बनेगा, और मुझे आशा है अगर आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से सुना है तो आपसे ये सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इजी है, डिफाइन बताना है।
वैन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब कोई बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहा है एंड घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाए एंड रिटर्न टू दैट पॉइंट, तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और इस फिगर को देख के आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिगर को आप देख लें, ए से बी की ओर जाएगा, फिर सी है इसका फाइनल पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको मैंने एग्जांपल में भी बताया है। तो ये तीनों आपका होमवर्क है। आई होप कि आपको समझ में आया हो सारा चीज़। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो लेक्चर को रिमाइंड करके एक बार देख लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।